ओके हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं रूट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो रूट जनरली डिस्ट्रीब्यूट होता है इनटू लोकल एंड सिस्टमिक रूट, और लोकल में आता है टॉपिकल रूट, जिसमें हम सरफेस पे लोकलाइजेशन लगाते हैं, सरफेस पे लगाते हैं, जैसे कि स्किन या म्यूकस में, जैसे ऑइंटमेंट में। फिर आता है डीपर टिश्यूज़, जिसमें अप्रोच यूजिंग सीरीज एंड नीडल होती है। फिर होता है आर्टेरियल सप्लाई, जिसमें क्या होता है कि क्लोज इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन यूज़ होता है। एग्जांपल एंटी कैंसर ड्रग्स में यूज़ होता है। ओके, फिर बात करते हैं गाइस सिस्टमिक रूट्स में। और सिस्टमिक रूट्स में सभी ये जाते हैं: ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल, क्यूटेनियस, इनहेलेशन और नेज़ल और पेरेंथ्रल आते हैं। पेरेंथ्रल का मतलब अब होता है कि इंजेक्शन होते हैं इनडायरेक्टली इनटू द ब्लड। ओके, फास्टर शोज होते थे। तो इसमें आता है कि इसमें आता है सबक्यूटेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शंस। ओके, सो ओवरऑल में क्या आता है? ओवरऑल में तो ये होता है कि ओरली देता है। इसका एग्जांपल है पेंटोप्रोल, सबलिंगुअल में नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोप्रोलिन, कोनाडिन। रेक्टल में क्या होता है? रेक्टल में क्या होता है कि वो एज ए देते हैं कि सपोसिटरीज में से दिया जाता है। ओके, सर्टेन इरिटेंट अनप्लेजेंट ड्रग्स कैन बी पुट इनटू रेक्टम में सपोरिटरीज। ओके, इसका एग्जांपल होता है डाइजेपाम और पैराल्डिहाइड। ओके, फिर इनहेलेशन में बात करें तो वॉलेटाइल एक्यूज गैसेस नेसल में। ओके, न्यूक्लियर में जो म्यूकस में वरेज करता है वो एब्जॉर्ब करता है ड्रग्स। ओके ओके, फिर बात करते हैं गाइस जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ओरल रूट, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि तो एडवांटेज में ये जाता है कि ये सेफ है, चीप है, पेनलेस है। देन रिपीटेड यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए कर सकते हैं, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड, खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हैं। फिर इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस गाइस इसकी है कि जो इरिटेंट ड्रग है ये हम इसे नहीं दे सकते। फिर अनएब्जॉर्बेबल ड्रग, एब्जॉर्बेबल ड्रग्स, अनएब्जॉर्बेबल ड्रग्स इसमें नहीं दे सकते। डाइजेस्टिव जूसेस से जो ड्रग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो वाले हम नहीं दे सकते। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हम जिनका हाई है वो हम नहीं दे मतलब इन चीज़ों के लिए रिकमेंडेड जनरली नहीं होते। हाई मेटाबॉलिज्म जिनका ज़्यादा होता है अनकॉन्शियस पेशेंट्स में हम नहीं दे सकते। और अगर पेशेंट सीवियर वॉमिटिंग एंड डायरिया में तो कर सकते, इसमें नहीं दे सकते। और इमरजेंसी में हम नहीं दे सकते। ओके, इसके एग्जांपल बात करें तो गाइस होते हैं ओमेप्राजोल, पैरासीटामोल एंड एसिक्लोफिनेक। ओके, एसिक्लोफिनेक। ओके, फिर गाइस जो सबलिंगुअल रूट है उसके बारे में बताओ तो ऑनसेट ऑफ एक्शन क्विक होता है कि तो टैबलेट माउथ से ऐसे रिमूव कर सकते हैं, तो एक्शन स्टॉप हो जाता है। कि बाईपास करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। ओके, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर यूज़ होता है। ओके, और कन्वीनियंट होता है, ये कन्वीनियंट होता है।
कन्वीनियंट होता है। ओके, और इसके डिसएडवांटेज बात करो गाइस, तो इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये ड्रग्स इसके लिए जो जिनका अनटॉलरेबल टेस्ट होता है उसके लिए गाइस ये नहीं यूज़फुल हो सकते, एंड लिपिड सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के लिए भी ये हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और सभी में क्या होता है कि टैबलेट्स पैलेट के नीचे, टंग के नीचे लगते और काफ़ी फास्ट होता है इसमें। और इसके एग्जांपल बात करें तो ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट इसमें देते हैं, ब्रूफ्रेन नॉर्फिन, इसमें नॉर्फिन होता है बहुत, ब्रूफेन नॉर्फिन इसमें देते हैं, एंड डिस अमीनो ऑक्सीटोसिन भी इसमें देते हैं। ओके, रेक्टल रूट की भी बात देता हूँ दोस्तों की पेशेंट्स हैविंग वॉमिटिंग इसमें हम दे सकते हैं और बाईपास करते हैं फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, और थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है, एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, एंड में कॉज रेक्टल इन्फ्लेमेशन। ओके, फिर जो मोस्ट लास्ट में यूज़ होता है वो गाइस है आईवी में क्या होता है कि ड्रग इंजेक्टेड इन वन ऑफ द सुपरफिशियल वेन्स। ओके, सो इसमें क्या होता है कि आईवी में सुपरफिशियल वेन्स में दिया जाता है। ओके, और इसके एडवांटेजेस की बात करो तो इसके एडवांटेजेस है गाइस की रैपिड है, और फिर इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं हम, इसी की वजह से 100% इसकी होती है बायो अवेलेबिलिटी। फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हम इसमें दे सकते हैं। फिर होता है इरिटेंट ड्रग भी हम इसमें दे सकते हैं। फिर हाइपरटोनिक जो सोल्यूशन है वो भी इसमें से दे सकते हैं और इसमें हम कांस्टेंट प्लाज्मा लेवल भी मेंटेन कर सकते हैं। फिर उसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो डिसएडवांटेजेस के क्या होता है कि लोकल एडिशन जनरली फ्लेबाइटिस कॉज कर देता है। फिर सेल्फ नहीं हो सकता है इसमें। फिर असेप्टिक कंडीशन इनमें मैंडेटरी होती है। नेक्रोसिस वगैरह होने के चांसेस इंजरी, और डिपोर्ट प्रिपरेशन नहीं दे सकते। ओके, और इसके एग्जांपल बात करो कि गाइस इसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, तो इंट्रावीनस में आ जाता है कि रेनिटिडीन दे सकते हैं, मॉर्फिन दे सकते हैं, रेनिटिडीन हम देते हैं पेप्टिकल से, मॉर्फिन देते हैं माइग्रेन इन्फेक्शन में, और डोपामिन दे सकते हैं इन कार्डियोजेनिक शॉक। ओके, फिर एक गाइस एक बार सवाल आया था कि ट्रांसडर्मल ड्रग के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं वो ना इन द फॉर्म ऑफ एडहेसिव पैचेस ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज होते हैं विच डिलीवर द कंटेंट ड्रग एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन बाय द स्ट्रेटम कॉर्नियम से काम करते हैं। ओके, सो ये ड्रग हेल्ड होता है इन रिजर्वर बिटवीन एन ऑक्लूसिव बैकिंग फिल्म एंड अ रेट कंट्रोलिंग माइक्रोपोर मेम्ब्रेन, द अंडर सर्फेस ऑफ विच इज स्मीयर्ड विद एडहेसिव इम्प्रेग्नेटेड विद प्रिमिटिव प्राइमिंग डोज ऑफ द ड्रग। ओके, और यदि एडहेसिव प्रोटेक्टिव होता है अनदर फिल्म दैट इज टू बी पील्ड ऑफ जस्ट बिफोर एप्लीकेशन। द ड्रग इज डिलीवर्ड द स्किन बाय सर्फेस बाय डिफ्यूजन फॉर percutaneous absorption into circulation. The micropore membrane is such that the rate of drug delivered to the skin surface is less than the slowest rate absorption from skin. Or the drug delivered at a constant and predictable rate irrespective of the site of application. Usually chest, abdomen, upper बटक है और मेस्टोड रीजन आर यूटिलाइज। ओके, इसके एडवांटेजेस की बात करो तो ये सैलिडिनेशन ईजी होता है, बेटर पेशेंट कंप्लेंस होता है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स डिक्रीज होते हैं, फर्स्ट पास मॉडल में बाईपास होता है। डिसएडवांटेज है कि कॉस्टली होता है, लोकल इरिटेशन, डर्माटाइटिस, इचिंग करते हैं एंड इट कैन गो अननोटिस्ड बाय द पेशेंट। और गाइस रूट्स ऑफ ड्रग में एडमिनिस्ट्रेशन में यही जनरल टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और यही आपको करने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। ओके, थैंक यू।